अगर आप अक्सर सोचते रहते हैं कि अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको पालन पोषण पेरेंटिंग के 25 तरीके से मदद मिलेगी और आप अपने बच्चों को सही तरीके से पालने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। माता पिता का अपने बच्चों की जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रोल होती है। माता पिता के रूप में आप अपने बच्चे को कम उम्र से ही बेहतर बनाने की कोशिशें कर सकते हैं और आपके बच्चों का सही तरीके से विकास करने में पालन पोषण पेरेंटिंग के ये 25 तरीके आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। इस विषय को अच्छे से समझने के लिए हम पालन पोषण पेरेंटिंग के 25 तरीकों के बारे में बात करने जा रहे हैं। अपने बच्चे के दोस्त बने। माता पिता का अपने बच्चे की जिंदगी में बहुत ही अहम भूमिका होती है। माता पिता ही अपने बच्चे के पहले दोस्त और पहले अध्यापक होते हैं, इसलिए आपको अपने बच्चों के साथ दोस्ती करनी होगी। इससे वो आप पर भरोसा कर सकेंगे। ऐसा करने के लिए अपने बच्चों के दोस्त बने और उनसे दोस्तों की तरह बात करें, ताकि आपके बच्चे आपके सामने बात करने से न डरे और आप अपने बच्चों को उनकी बात रखने का भरोसा दे सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों से दोस्ती करें और उन्हें समझने की पूरी कोशिश करें। शिक्षा की तरफ अपना नज़रिया बेहतर रखें। माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और वो ऐसा करते भी है, लेकिन जहाँ तक आपका और आपके बच्चे का सवाल है, वो आपको देखकर सीखते हैं। मतलब अगर आप खुद पढ़ने की तरफ रुचि नहीं दिखाएंगे तो आपके बच्चे भी ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए आपको माता पिता के रूप में शिक्षा की तरफ अपना नज़रिया बदलना होगा। ऐसा करने के लिए पढ़ने की आदत बनाएं। आप रोज़ एक अखबार भी पढ़ सकते हैं। याद रखें, बच्चा देखकर सीखता है, इसलिए काम की और ज्ञान से भरी चीज़ें पढ़ें। इससे आपका बच्चा भी पढ़ने में अपनी रुचि दिखाएगा। बेस्ट पेरेंटिंग टिप: सीखने को मज़ेदार बनाएं। अगर आप अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो चीज़ों को सिखाने का तरीका मज़ेदार बनाएं और चीज़ों को दिलचस्प रखें। अपने बच्चे के साथ अपने ज़रूरी विषय पर बात करते हुए उसे असल ज़िंदगी के उदाहरण दें। आप जिस चीज़ को सिखाना चाहते हैं उसे सकारात्मक, पॉजिटिव, तार्किक, लॉजिकल और समझने में आसान रखें। अपने बच्चों का हौसला बढ़ाएं। सबसे ज़रूरी बात, अपने बच्चे को हर छोटी या बड़ी उपलब्धि अचीवमेंट के लिए बधाई दे। चाहे कक्षा में 1 स्टार मिला हो या चाहे 10 में से 10 नंबर, उनकी कोशिशों के लिए उनकी बड़ाई करे और उनका हौसला बढ़ाए। इसी तरह अगर आपका बच्चा अच्छा काम करने से चूक गया है तो उसके साथ ये समझने की कोशिश करें कि उस काम में क्या गलती हुई और उसे बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित एनकरेज करें। अपने बच्चों के साथ काम करें और उनका हौसला बढ़ाते रहें। बेस्ट पेरेंटिंग टिप: अपनी ऊर्जा को बनाए रखें। माता पिता बनना भावनात्मक, इमोशनल, मानसिक, मेंटल और शारीरिक फिजिकल रूप से थका देने वाला काम होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और अपने बच्चों पर गुस्सा करने लगते हैं। बच्चे इससे आपसे दूर हो सकते हैं। इसलिए जब आप बहुत ज़्यादा थक गए हो तो आराम करें या वो काम करें जो आपको ऊर्जा दे। इसके लिए अपने बच्चों के साथ मिलकर योगा और कसरत करें और अपने साथ अपने बच्चों को भी सेहतमंद और अच्छी आदतें सिखाएं। बेस्ट पेरेंटिंग टिप: गलत चीज़ के लिए न कहना सीखें। आपके बच्चों के भावनात्मक, इमोशनल और मानसिक विकास के लिए आपको उन्हें नियम और सीमाएं सिखाने की ज़रूरत है। वे जिद कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं और रो भी सकते हैं, लेकिन उनकी बुरी आदतों को बढ़ाने के बजाय उन्हें ऐसा करने से रोकें। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा सोने से ठीक पहले चॉकलेट खाने के लिए जिद करता है तो उसे मना करें और सोने के लिए कहें। अगर आप उन्हें हर चीज़ के लिए हाँ कहेंगे तो वे बड़े होकर बिगड़ जाएंगे और हर चीज़ पर अपना हक दिखाएंगे। इसलिए जब वो फिजूल की जिद करते हैं तब उन्हें ना कहें। ऐसा करने से बच्चे दूसरों की इज्जत करेंगे और दूसरे लोगों की सीमाओं का भी ध्यान रखेंगे। अपने बच्चे को सही तरह की प्रतिस्पर्धा कंपटीशन दिखाएं। अपने बच्चे को सही स्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव चीज़ें सिखाएं। इससे आपका बच्चा अपना सबसे अच्छा करने की पूरी कोशिश करेगा। एक अच्छी प्रतियोगिता वो है जहां आपका बच्चा अपना सबसे अच्छा देने के लिए खुद से प्रतिस्पर्धा कर रहा हो। मतलब उसे बताएं कि उसे दूसरों से बेहतर होने के बजाय खुद से बेहतर बनना है। ध्यान रखें, वो कल जो था उससे बेहतर बनने के लिए अपना सबसे बेहतर दे। अपने बच्चे को धीरे धीरे उसकी खुद की बनाई सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित ट्रेन करें। ऐसा करने से आप अपने बच्चे का अच्छे से विकास कर पाएंगे। बेस्ट पेरेंटिंग टिप: अपने बच्चों को अकेले में कुछ समय बिताने दें। आपके बच्चों को उनकी आज़ादी को महसूस करना बहुत ज़रूरी है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को आज़ादी महसूस करने दें। इसके लिए अपने बच्चों को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें। इस समय बच्चे रचनात्मक होकर सही मायने में अपनी आज़ादी को महसूस कर सकेंगे और आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकेंगे। बेस्ट पेरेंटिंग टिप:
जो बच्चे इसे सीखते हैं वे उदासी या घबराहट महसूस किए बिना अपने दम पर समय का सामना करने के काबिल हो जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए अकेला समय होता है जब वे माता पिता और देखभाल करने वालों की मदद के बिना आराम या मनोरंजन करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें और बाद में देखें कि वे अपने अकेले समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर वो अपने अकेले समय का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उन्हें सही काम करने की सलाह दें। बेस्ट पेरेंटिंग टिप: अपनी गलतियों को माने, अपनी गलतियां माने। जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो अपने बच्चों के सामने अपनी गलतियां माने और उन गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करें और अपने बच्चों को दिखाएं कि कैसे गलतियों से सीखकर आगे बढ़ा जा सकता है, ताकि आपके बच्चे आपसे सीखकर अगली बार बेहतर नतीजे के लिए सुधार कर सके और गलतियों को एक कदम के रूप में इस्तेमाल कर सके। ये उन्हें समस्या को हल करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित इनकरेज करेगी। इसलिए अपनी गलतियों को माने और अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित इनकरेज करें। बेस्ट पेरेंटिंग टिप: कुछ समय का ब्रेक ले। आपको अपने बच्चों और अपने लिए अच्छे फैसले लेने के लिए खुद को समय देना होगा। जब आप ध्यान करने के लिए कुछ मिनट लेते हैं, टीवी पर एक शो देखते हैं या किसी और काम के लिए खुद को समय देते हैं तो आपके बच्चे इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। खुलकर सांस लेने के बाद आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। साथ ही आपके बच्चे सीखेंगे कि जब चिंतित या व्याकुल महसूस करें तो ब्रेक लेना और तरोताज़ा होकर वापस आना अच्छा होता है, जो आपको सेहतमंद और ज़्यादा उत्पादक प्रोडक्टिव बनाता है। बेस्ट पेरेंटिंग टिप: अध्यापक से मिले। अपने बच्चों के अध्यापकों से मिले ताकि आप अपने बच्चे की तरक्की को देख और समझ सकें। और अगर आपका बच्चा सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो तो उसे काम को सही ढंग से करने के लिए प्रोत्साहित इनकरेज करें। आप मासूमियत की ताकत से बच नहीं पाएंगे। अपने बच्चों की मासूमियत को नज़रअंदाज न करें और जब आपके बच्चे कोई मासूम काम या बात करते हैं तो बस अपने बच्चों की एक फ़ोटो, वीडियो ले या सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखें ताकि आप हमेशा के लिए अपने बच्चे की बड़ाई कर सकें। इससे जब आप उदास महसूस कर रहे होंगे तो आप उन पलों को देखकर वापस से खुश हो सकते हैं। बेस्ट पेरेंटिंग टिप: अपने बच्चे को ध्यान से सुनें। जब आप फ़ोन पर हों तो अपने बच्चे को किताबें, पहेलियां और रंगने जैसा काम दें। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों की बातों को सुन रहे हो, इसलिए अपने फ़ोन या बाकी काम को उनकी बातों के बीच में ना आने दें। अगर आपका बच्चा कुछ कह रहा है तो बीच में किसी दखलंदाजी से वो आपसे बात करना छोड़ सकता है। इसलिए पहले अपने बच्चे की पूरी बात सुने, फिर जाकर उसकी समस्या को हल करने में उसकी मदद करें। बेस्ट पेरेंटिंग टिप: अपने बच्चे को उनकी पसंद का खेल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बेस्ट पेरेंटिंग टिप: अपने बच्चे को किसी खेल को खेलने के लिए कहें, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल आदि खेलों को अपनाने से आपके बच्चे का विकास होगा। साथ ही आपके बच्चे शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे और शारीरिक रूप से मजबूत रहने से आपके बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफल बनने के लिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए अपने बच्चे को खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करें और अपने बच्चों के साथ उनकी पसंद का खेल खेलें। इससे बच्चे आपके साथ ज़्यादा अच्छे से खुल सकेंगे। बेस्ट पेरेंटिंग टिप: अपने बच्चे को चोट पहुंचाने पर उनसे माफ़ी मांगे। आप अपने रोज़ के काम की वजह से चिंतित हो सकते हैं और अपने बच्चों को गुस्से में चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आपने ये काम जानबूझकर नहीं किया हो, इसलिए अपने आप को माफ़ करें और अपने बच्चों से भी माफ़ी मांगें। ध्यान रखें कि आपका बच्चा समझता हो कि आपने ये जानबूझकर नहीं किया है। उन्हें गले लगाएं और कुछ ऐसा करें जिससे आप अपने बच्चे की चोट को ठीक और मनोदशा, मूड को बेहतर कर सके। बेस्ट पेरेंटिंग टिप: न सिर्फ अपने बच्चे के लिए बल्कि अपने लिए भी हमेशा कपड़े बदलें। छोटे बच्चे अक्सर गंदे होते हैं, वे हर जगह से गंदगी का मजा लेते हैं और अपने साथ साथ वे आपको भी गंदा कर सकते हैं। इसलिए अपने बच्चे के साथ अपने भी कपड़े बदले और कहीं बाहर जाते समय अपने बच्चे के बैग में या अपनी कार की डिक्की में हमेशा अपने लिए कम से कम एक अलग कपड़ा रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल कर सकें। बेस्ट पेरेंटिंग टिप: अपने बच्चों को रोज़ स्कूल भेजें। सफलता का एक आसान नियम है उठना, कपड़े पहनना और सीखना। मतलब अपने बच्चों को तैयार करें और उन्हें रोज़ स्कूल भेजें। रोज़ स्कूल जाने से आपका बच्चा अपने कौशल का विकास कर पाएगा और नई चीज़ें सीखेगा। और ध्यान रखें कि आपका बच्चा बीमार होने के कारण घर पर न रहे। बीमारी से बचने के लिए अपने बच्चे के खाने पीने और साफ सफाई जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखें। अपने बच्चों को सेहतमंद खाना खिलाएं और देखें कि आपका बच्चा एक उत्पादक जीवन शैली, प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल जीता हो। अपने बच्चे को शारीरिक रूप से चोट न पहुंचाएं।
अगर आप अपने बच्चे को मारते हैं तो ध्यान रखें कि ये उनके विकास के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। कई माता पिता सोचते हैं कि बच्चे की पिटाई करने से बच्चा काम को सही ढंग से करेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये आपके बच्चे की विकास करने के बजाय आपके बच्चों को आपसे दूर कर देगा। आपको अपने बच्चों के मन में डर जगाने के बजाय खुद के लिए इज्जत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को मारने से बचें, खुद को एक ब्रेक दें। पालन पोषण एक ही समय में ज्यादा चिंतित और भावनात्मक करने वाला हो सकता है। ये मामूली बात है और ये जाने कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, क्योंकि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। बस एक कदम पीछे हटें, अपने आप को एक ब्रेक दें, जैसे हमने पहले भी बात की थी, और फिर से शुरू करें। अगर आपको लगता है कि आप मानसिक और भावनात्मक चिंता से निपट नहीं सकते हैं, तो उन लोगों पर भरोसा करें जो आपकी मदद कर सकते हैं। अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से न करें। अगर आप आपके बच्चों की दूसरे बच्चों से तुलना करते हैं तो इससे आपके बच्चे का आत्मविश्वास कम होगा और वो खुद पर भरोसा नहीं रख सकेंगे। इसलिए अपने बच्चे की तुलना उन्हीं के साथ करें ताकि वो खुद से बेहतर बनने की कोशिश कर सके और अपनी जिंदगी में बेहतर बन सके। सफलता का एक आसान नियम है उठना, कपड़े पहनना और सीखना। मतलब अपने बच्चों को तैयार करें और उन्हें रोज स्कूल भेजें। रोज स्कूल जाने से आपका बच्चा अपने कौशल का विकास कर पाएगा और नई चीजें सीखेगा। और ध्यान रखें कि आपका बच्चा बीमार होने के कारण घर पर न रहे। बीमारी से बचने के लिए अपने बच्चे के खाने पीने और साफ सफाई जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखें। अपने बच्चों को सेहतमंद खाना खिलाएं और देखें कि आपका बच्चा एक उत्पादक जीवन शैली, प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल जीता हो। अपनी पूरी नींद ले। आप अपने बच्चों के सोने के समय का फ़ायदा उठाकर अपना काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद पूरी नींद नहीं लेते हैं तो आप कोई काम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। और नींद की कमी मानसिक और भावनात्मक बीमारी भी लाती है। इसलिए झपकी ले और अपनी नींद को पूरा करें। नींद लेते समय ये मत समझिए कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है या आप एक अच्छे माता पिता नहीं हैं। बस थोड़ा आराम करो और फिर से तैयार हो जाओ। जैसा कि पहले के तरीके में हमने जाना है कि अगर आप मानसिक और भावनात्मक चिंता से बाहर नहीं पा रहे हैं तो उन लोगों पर भरोसा करें जिन पर आप भरोसा करते हैं या जो आपकी मदद करते हैं। और समय के साथ अपनी नींद को पूरा करें ताकि आप अपने बच्चों को पूरी ऊर्जा के साथ संभाल सके। अपने बच्चे को हतोत्साहित, डिस्करेज या प्रेरणाहीन डिमोटिवेट न करें। अपने बच्चे की काबिलियत पर भरोसा रखें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। अपने बच्चों की सिर्फ गलतियों पर ध्यान देकर और उनकी अच्छाई को ध्यान में न रखकर आप अपने बच्चों को हतोत्साहित या प्रेरणाहीन कर देते हैं। सिर्फ बुराई को देखना कभी भी आपके बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए आपको अपने बच्चे की काबिलियत पर भरोसा रखकर उसे आगे बढ़ने के लिए कहना चाहिए। याद रखें, ज्यादा ऊंचा उठने के लिए गिरना भी जरूरी होता है। इससे आपके बच्चे की काबिलियत कम नहीं होती है। इसलिए उसे हतोत्साहित या प्रेरणाहीन करने के बजाय हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों पर न थोपें। आप सभी के कुछ ऐसे सपने रहे होंगे जिन्हें आप किसी वजह से पूरा नहीं कर पाए होंगे और आपने उम्मीद रख ली होगी कि आपके बच्चे आपके लिए आपके सपने को पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हर बच्चे का अपना सपना और अपनी इच्छाएं होती है। इसलिए आपको अपने बच्चों के सपने को ध्यान में रखते हुए काम करने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे उस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे जो उन्हें पसंद होगा और वो इसी तरह अपनी जिंदगी में सफल बन सकेंगे। तानाशाह डिक्टेटर मत बने। माता पिता बच्चों को अनुशासन में रखने की कोशिश करते समय अक्सर बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं और अपने बच्चों को पूरी तरह से अपने तरीके से काम करने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसा करने से आपके बच्चे अनुशासन में रहने के बजाय बदतमीज और विद्रोही बन सकते हैं। इसलिए टीवी, वीडियो गेम और सोशल मीडिया पर पूरी तरह से रोक लगाने के बारे में न सोचें और हर चीज का एक समय तय करें। साथ ही बचे हुए समय का इस्तेमाल अपने बच्चे में अच्छी आदतें और कौशल का विकास करने में इस्तेमाल करें। गुप्त तरह से हाथ मिलाना, डांस या कोड वर्ड बनाएं। ये तरीका आखिरी लेकिन सबसे मज़ेदार है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सीधे शब्दों में कहें तो आपको अपने बच्चे के साथ बच्चा बनना होगा और उनके बचकाने खेल में शामिल होकर गुप्त तरह से हाथ मिलाना, डांस या कोड वर्ड बनाने जैसी चीज़ों को करना होगा। चाहे आप या आपके बच्चे कितने भी बड़े क्यों न हो, ये आपके और आपके बच्चे के बीच बहुत ही खास होगा, जिसके जरिए आप अपने बच्चे से बहुत ही अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। इसी के साथ आप इन 25 तरीकों को अपनाएं और खुद के साथ अपने बच्चे का भी विकास करने के लिए तैयार हो जाए। निष्कर्ष, इस विषय से हमने अच्छे पालन पोषण करने के 25 तरीकों के बारे में जाना, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं।
साथ ही आप एक माता पिता के रूप में खुद का भी विकास कर सकते हैं। इसके लिए बस बताए गए तरीकों का ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि आपने पालन पोषण के 25 तरीकों को अच्छे से समझ लिया होगा और अपने जीवन में एक अच्छे माता पिता बनने और अपने बच्चों को सही ढंग से पालने के लिए आप पालन पोषण के इन 25 तरीकों को अपने जीवन में जरूर शामिल करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।